बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ ज़िला पाकपतन के सियासी ख़ानदानों के हवाले से उनके जो अहम अरकान जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या सियासत में बढ़ चढ़ कर उनकी शनाख्त है, तो उस तारफ़ का एक सिलसिला जारी है। और आज हम मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका उनका तारफ़ कराएंगे और आपको बताएंगे कि मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान के दादा का सियासत में क्या ताल्लुक़ था, उसके वालिद सीनियर सियासतदान मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका का सियासत में क्या किरदार रहा, और मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका का साबिक़ ख़तून अव्वल पाकिस्तान बुशरा बेगम से क्या रिश्ता है, मियाँ खावर फरीद मानेका से क्या रिश्ता है। आज के इस प्रोग्राम में तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका की। मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका के दादा रईस आज़म बुंगा हयात मियाँ खुदा यार ख़ान मानेका मुत्तहिदा पंजाब असम्बली के रुकन रहे। मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका के वालिद मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका का शुमार पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सियासतदानों में होता है। मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी सियासी रहनुमा हैं। वो मजलिस शूरा के मेंबर भी रहे, MNA भी रहे, रुकन सूबाई असम्बली भी रहे, वजीर भी रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाकपतन भी रहे। इसके अलावा भी सियासी कद काठ में मियाँ मोहम्मद अता मानेका का किरदार बड़ा रहा। एक वक्त में वो पंजाब के वजीर आला बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ हैबाब की वजह से वो वजीर आला पंजाब बनते बनते रह गए और उनकी जगह पर सरदार आरिफ हुसैन नकई को वजीर आला पंजाब बनाया गया। मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका के बड़े फर्जंद है। उन्होंने आला तालीम हासिल की, वालिद के साथ सियासी तौर पर हाथ बटाते रहे। और फिर जब 2018 के इलेक्शन में मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका नासाज़ी सेहत की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो फिर मियाँ अता मोहम्मद ख़ान मानेका ने मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका को सियासत में पहली दफ़ा इलेक्शन की सियासत में लॉन्च किया। और 2018 के इलेक्शन में मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े, लेकिन वो इलेक्शन में अपने कज़न से शिकस्त खा गए। इसकी वजह भी कुछ मुस्लिम लीग नून की आपस की नाइत्तफ़ाक़ी थी, ताहम वो इलेक्शन गुजर गया। मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद हैं, उनकी बड़ी बेटी के शौहर हैं, और मियाँ खावर फरीद मानेका उनके ससुर हैं। जब बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, तो साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी पाकिस्तान की ख़तून अव्वल थी, लेकिन मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका अपने वालिद के साथ मुस्लिम लीग नून में ही मौजूद रहे, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का दौर और ख़तून अव्वल का दामाद होने के बावजूद मियाँ मोहम्मद हयात ख़ान मानेका
बड़े सारे दबाव फेस करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून में ही मौजूद रहे, बल्कि उनके भाई एसपी मियां मुमताज हयात खां मानेका की कहीं पोस्टिंग ही नहीं हुई, पोस्टिंग होने ही नहीं दी जाती रही। बल्कि जराए का तो यह भी कहना है कि एक वक्त ऐसा भी आया मियां मोहम्मद हयात खां मानेका पर कि अगर वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएं तो उनके भाई को बड़ी अहम पोस्ट दी जा सकती है। लेकिन एसएसपी मियां मोहम्मद हयात खां मानेका के छोटे भाई मियां मोहम्मद मुमताज हयात खां मानेका ने बिल्कुल इनकार किया कि वो ऐसी पोस्ट नहीं ले सकते जो किसी शर्त पर हो। इसी दौरान मियां मोहम्मद हयात खां मानेका की एहलिया, जो बुशरा बीबी की बड़ी बेटी हैं, बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी बनीगाला में मियां मोहम्मद हयात खां मानेका की एहलिया को लेकर गईं। पीटीआई का झंडा भी उसके गले में डाला गया और शोर मच गया कि शायद मियां मोहम्मद हयात खां मानेका की एहलिया बुशरा बीबी की बड़ी बेटी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई हैं। लेकिन यह बात सच साबित ना हुई। मियां मोहम्मद हयात खां मानेका उसी तरह बानी तहरीक इंसाफ के वजारत आज़मा के दौर में साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी के दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में रहे। बड़ी सारी पेशकश भी हुई रही, लेकिन वो एक जगह पर मुस्लिम लीग नून में ही मौजूद रहे। और लेकिन जब 2024 का इलेक्शन आया, मियां मोहम्मद हयात खां मानेका ने भी मुस्लिम लीग नून का टिकट अप्लाई किया। कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी तनाजुर में उनके वालिद सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद खां मानेका ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिससे यह तासुर उभरा कि शायद अगर मियां मोहम्मद हयात खां मानेका को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर मियां अता मोहम्मद खां मानेका को टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन फिर बिला आखिर ऐसा हुआ कि ना तो टिकट मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद हयात खां मानेका को दिया, ना मियां अता मोहम्मद खां मानेका को दिया। इलेक्शन का दौर था। फिर इलेक्शन से तकरीबन एक हफ्ता कबल मियां मोहम्मद हयात खां मानेका ने अपने ग्रुप से मुशावरत के बाद, जो कि आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे थे, तहरीक इंसाफ के नामजद जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे राव उमर हाशम की रहायश गाह पर आए और बाकायदा तौर पर उनके पैनल में शमूलियत अख्तियार कर ली और ऐलान किया कि वो आज से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने बड़े वोट हासिल किए, लेकिन वो इलेक्शन में नाकाम हुए। लेकिन मियां मोहम्मद हयात खां मानेका सियासी लिहाज से बड़े बाप मियां अता मोहम्मद खां मानेका के फर्जंद है और उनके दादा मियां खुदा यार खां मानेका मुत्तहिदा पाकिस्तान, जो मुत्तहिदा पंजाब था क़याम पाकिस्तान से कबल, उसकी असम्बली में भी रहे। तो ये मानेका ख़ानदान के एक बड़े घराने से तल्लुक़ रखते हैं और साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद भी हैं। मियां ख़ाफर फरीद मानेका उनके ससुर हैं। गो उस ख़ानदान में एक तनाव चल रहा है जिस पर हम बात मुनासिब नहीं समझते, ये उनका फैमिली मैटर है। लेकिन मियां मोहम्मद हयात खां मानेका ख़ानदान के एक बड़े सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।